ये हमारी ट्रेडिंग की पाठशाला का पहला वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग ट्रेडिंग की ट्रेडिंग क्या होती है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो करने चल देते हैं बट उनको ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में ना डिफरेंस नहीं पता रहता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने आराम से पेशेंटली पैसा डाल के छोड़ दिया और देख रहे हो 3-4 साल 5 साल बाद। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है कि आप सिर्फ लॉन्ग ही कर सकते हो। लॉन्ग का मतलब बाई स्पॉट पर आप खरीद सकते हो बट आप शॉर्ट वगैरह नहीं कर सकते। तो आपको नीचे पे खरीदना है और ऊपर पर बेचना है। सिंपल लॉजिक हम इस तरीके का रख सकते हैं। प्लान एंट्री एंड एग्जिट्स। अगर आपको पता है कि स्टॉप लॉस क्या जाने वाला है और टारगेट क्या जाने वाला है, हालांकि पता किसी को नहीं होता बट आपका एक प्लान होता है कि आप इससे ज्यादा लॉस नहीं लोगे और यहाँ पर जाएगा तो आप एसएल को ट्रिल करोगे आप प्रॉफिट। रिस्क डिफाइंड बिफोर एंट्रिंग। अगर आपने किसी कंपनी पे रिलायंस इंडस्ट्री पे भरोसा कर रहे हो तो भरोसा आपको बार बार करना है। आप डेली उसका पीई रेशियो चार्ट देखने नहीं बैठोगे अगर आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। डिसीजंस में कोई लॉजिक नहीं होता है, उनके में इमोशंस होते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, अरे अरे पकड़ो पकड़ो भाई, मार्केट ऊपर जा रहा है अदरवाइज हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे। वो होता है ग्रीड। फियर क्या होता है, मार्केट नीचे आ रहा है जल्दी जल्दी बेचो बेचो, हम पकड़ नहीं पाएंगे उसको, फिर बाद में होता है। जो गैम्बलर के रिजल्ट होते हैं वो कभी कभी लक बाय चांस लग जाते हैं बट एज वी बोथ नो कि भाई उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो डेफिनेटली वो काम नहीं करने वाला है। शुरू करने से पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। जो भी हम इस वीडियो में बता रहे हैं ये एक सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिए। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। और अगर आपसे हमें बात करनी है, हमारे साथ व्हाट्सएप पे जोड़ना है, कुछ सलाह मशवरा करना है तो आप पेट्रियन पर हमसे बात कर सकते हैं या आप हमें ईमेल लिख सकते हैं रिगार्डिंग गाइडेंस। सो वी विल बी हैप्पी टू गाइडेंस यू गाइस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त छोटा भाई उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है ट्रेडिंग की पाठशाला। सो ये हमारी ट्रेडिंग की पाठशाला का पहला वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग ट्रेडिंग की ट्रेडिंग क्या होती है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो करने चल देते हैं बट उनको ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में ना डिफरेंस नहीं पता रहता है। सो ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल क्लास होने वाली है। इसमें आप सीखोगे कि तीनों की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, एक ट्रेडर की, एक इन्वेस्टर की और एक गैम्बलर। एंड आइए शुरू करते हैं। एक क्विक वीडियो होने वाला है, आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं ट्रेडिंग की पाठशाला में। हम आपको स्ट्रेटेजीज के बारे में सिखाएंगे, हम आपको ईएमएस वगैरह के बारे में सिखाएंगे, हम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। आपको बॉटम पर एक शीट का लिंक भी मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि कौन कौन से और वीडियोस आगे आने वाले हैं हमारी ट्रेडिंग की पाठशाला। सो प्लीज हैव अ लुक इनटू दैट। और अगर कोई रिक्वेस्ट है, अगर कोई टॉपिक आपको उस वीडियो में नहीं, उस शीट में नहीं मिलता है एंड आप उस टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमें बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो एड ऑन कर देंगे अगर वो वैल्यूएबल होगा तो। सो शुरू करते हैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग वर्सेस गैम्बलिंग। ठीक है, क्या है तीनों चीजें, आइए एक चीज को हम लोग जानते हैं। वाइट मैटर्स। सबसे पहले जानते हैं कि हमें ट्रेडिंग के बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या लोग होते हैं ना कि लोग ट्रेडिंग से गलत एक्सपेक्टेशंस पा लेते हैं। दे थिंक कि वो ट्रेडिंग में 1000 रुपए लेके आएंगे, करोड़ रुपए लेके आएंगे। आजकल लोग 100x भी नहीं 1000x की बात करते हैं थ्रू ट्रेडिंग। सो ऐसा नहीं होता, थिंग्स टेक्स टाइम। आप कंपाउंडिंग के थ्रू पैसा बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और बहुत सारे लोग रिस्की मार्केट में ना मैनिपुलेशन में लेवरेज लेके वो अपना पैसा गंवाने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पूरा पूरा खेल ही गलत खेल रहा है। द कंफ्यूजन बिटवीन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड गैम्बलिंग कॉस्ट बिगिनर्स thousands of dollars बिफोर दे इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो अगर आप एक बिगनर हैं तो ये आपके लिए बहुत समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है और उस डिफरेंस को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। ये भी आपके अंदर साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो पहले हम ट्रेडिंग के बारे में समझते हैं। ट्रेडिंग में क्या रहता है कि यार देखो, आपके पास चार्ट में बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ट्रेडर बनो। ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं लाइक 1 आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट, 4 आवरली। सो यू हैव टू डिसाइड आप किस तरीके के ट्रेडर हो। आपको 4 आवरली के चार्ट में ट्रेड करना है, 1 आवरली के चार्ट में ट्रेड करना है या 15 मिनट के चार्ट में ट्रेड करना है। और जो 15 मिनट से भी नीचे चार्ट में जाते हैं वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं, बहुत हाई लेवरेज का यूज करते हैं। सो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने आराम से पेशेंटली पैसा डाल के छोड़ दिया और देख रहे हो 3-4 साल 5 साल बाद। मैं फिर से समझाता हूँ, ट्रेडिंग क्या होती है कि भाई आपने सुबह पोजीशन ली और शाम तक काटनी है। आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, मान लो आपके पास $100 है एंड यू पुट अ ट्रेड जिसमें $10 का एसेट। आपने सुबह ट्रेड ली, शाम को या बहुत ज्यादा 1 या 2 दिन में 3 दिन उस ट्रेड को आपको काट देना, अगर वो स्कैल्प है या 1 आवर पे 2 आवर पे स्विंग ट्रेड है।
ठीक है, इससे ज्यादा होल्ड नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप सालों के लिए रखते हो, कई बार ट्रेडिंग हफ्तों तक भी जाती है क्योंकि हम बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं तो हम उसमें एसएल ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई एसएल ट्रेड वगैरह कुछ नहीं। आपने बिटकॉइन आज खरीदा और उसको आप बेचोगे 5 या 10 साल बाद। तो इन्वेस्टमेंट में आपका पेशेंस काम आता है, आप लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस रखते हो। ट्रेडिंग में आपको चाहिए होता है कि आप चटपट पैसे बनाओ। अभी गैम्बलिंग पर भी आता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग में ये रहता है कि आप बाई और सेल दोनों कर सकते हो, लाइक आप लॉन्ग भी कर सकते हो, आप शॉर्ट भी कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है कि आप सिर्फ लॉन्ग ही कर सकते हो। लॉन्ग का मतलब बाई स्पॉट पर आप खरीद सकते हो, बट आप शॉर्ट वगैरह नहीं कर सकते। तो आपको नीचे पे खरीदना है और ऊपर पर बेचना है। सिंपल लॉजिक हम इस तरीके का रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट में। ठीक, गैम्बलिंग क्या होती है? गैम्बलिंग क्या होती है कि जिनको ना ट्रेडिंग का पता है ना इन्वेस्टमेंट का पता है, वो मार्केट में 10-20 हजार डॉलर्स लेके आ गए हैं कि भाई उनको पैसा बना। उन्होंने ग्रीन कैंडल देखी, इम्पल्सिव हो गए, अरे भाई भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो चलो बाई करते हैं। उन्होंने माल खरीद लिया, 1 लॉट बिटकॉइन की उठा ली या $100 का बिटकॉइन खरीद लिया। और जैसे ही उनको ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल भी आती, जहां रेड कैंडल है, अरे अरे मार्केट नीचे आ रहा है, उसको बेच दो। इस बाई सेल के चक्कर में ना कभी कभी उन गैम्बलर्स को अच्छे टारगेट मिल जाते हैं, और मोस्टली केसेस में 95% केसेस में उनके स्टॉप लॉस रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल देख के ट्रेडिंग नहीं होती। जो रेड कैंडल में सेल कर रहा है वो ग्रीन कैंडल में बाई कर रहा है, समझ लो वो शॉर्ट ऑफ गैम्बलर्स है। और अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, आप तब भी गैम्बलर ही हो। सो बिफोर डूइंग एनीथिंग यू मस्ट नो अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। आप पहले जानो कि आप क्या कर रहे हो, आप किस तरीके से उस चीज को करना चाह रहे हो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग में जैसा मैंने बताया आपको कि आपने सुबह पोजीशन बनाई, पोजीशंस हेल्ड्स फ्रॉम मिनट्स टू वीक। आप कुछ टाइम के लिए, मिनट्स टू वीक, अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपने भाई पहले मिनट के टाइम फ्रेम पे, मिनट्स वाले चार्ट में 1 घंटे से ज्यादा ट्रेड होल्ड ही नहीं है। तो आपने सुबह ट्रेड ली, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद टारगेट आया, स्टॉप लॉस आया, बाहर हो गया। वीक्स तक कौन कौन से ट्रेड चलते हैं जो आप 4 आवरली पे ले रहे हो, डेली टाइम फ्रेम पर ले रहे हो, तो उसमें बहुत बड़ा आपको विजन मिलता है कि भाई ये यहाँ तक जा सकता है, ये बड़े एसएल्स भी आते हैं, बड़े टीपी भी आते हैं, दोनों चीजें। प्लान एंट्री एंड एग्जिट्स। अगर आपको पता है कि स्टॉप लॉस क्या जाने वाला है और टारगेट क्या जाने वाला है, हालांकि पता किसी को नहीं होता, बट आपका एक प्लान होता है कि आप इससे ज्यादा लॉस नहीं लोगे, और यहां पर जाएगा तो आप एसएल को ट्रिल करोगे या प्रॉफिट। रिस्क डिफाइंड बिफोर एंटरिंग। आपको ट्रेड में एंटर होने से पहले ये सोचना रहता है कि आप उस ट्रेड में कितने पैसे मार्केट को दे सकते हो। अगर आप मार्केट को $10 देने को तैयार हो तो आपका स्टॉप लॉस $10 देने से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजंस। ओके, तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन हम कैसे लेते हैं कि हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। जैसे कुछ लोग एसएमजी का यूज करते हैं, उसका भी वीडियो आपके पास आने वाला है। कुछ लोग फेयर वैल्यू गैप का भी यूज करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज जिसमें विनिंग और लूजिंग की प्रोबेबिलिटीज होती है, लॉस या प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज होती है। तो वो होता है, ऐसा नहीं होता है कि होप और इमोशन में बैठे हुए हैं कि भाई हमने बिटकॉइन का ट्रेड ले लिया और उम्मीद है, स्ट्रेटेजी कोई नहीं है, उम्मीद है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, बिटकॉइन शॉर्ट कर दिया है, उम्मीद है कि बिटकॉइन नीचे जाएगा। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती। दिस इज प्योर गेम। ओके, व्हाट इज इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग में हम हमेशा लॉन्ग टर्म विजन है। हम इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं सालों के लिए, 10 सालों के लिए। लाइक अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं फोकस करूंगा कि यार मैं 10 साल बाद उसको देखूं तो एक अच्छा ROI होना चाहिए, उसमें रिटर्न भी हिसाब से मिलता है, ये आपका सेफ होता है। इसमें पैसा, इसमें स्टॉप लॉस जैसा कुछ नहीं होता है कि यार आप स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल गया, कुछ कर रहे हो 2-4 दिन बाद। इन्वेस्टमेंट वहां करा जाता है जिसमें आपका लॉन्ग टर्म बिलीव होता है। ओके, लॉन्ग टर्म बिलीव में क्या सीन रहता है कि आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने उसके बारे में जाना, उसके बारे में पहचाना, तब आपने उसके बारे में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो यू हैव बिलीव इन दैट कि भाई ये भरोसा है, इसके स्टैटिक्स अच्छे हैं, इसकी अर्निंग अच्छी है, इसका पीई रेशियो अच्छा है, इसका ये अच्छा है, वो अच्छा है, तब आपने उसमें पोजीशन ली। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो नहीं अच्छा है, उसका बैकग्राउंड नहीं अच्छा है, तो आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप उसको शॉर्टिंग कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मेक श्योर कि आप सारी वैल्यूज को चेक करो प्रॉपर तरीके से। लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीजंस। लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीजंस का मतलब हुआ कि आपको इसमें बार बार डिसीजन नहीं करना पड़ता है, आपको बार बार मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती। अगर आपने किसी कंपनी पे, आप रिलायंस इंडस्ट्री पे भरोसा कर रहे हो, तो वो भरोसा आपको बार बार करना है। आप डेली उसका पीई रेशियो चार्ट देखने नहीं बैठोगे। अगर आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, आप ट्रेड नहीं किया, आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, सो यू आर नॉट गोइंग टू व्यू द चार्ट डेली ऑन डेली। आपको पता है रिलायंस ऊपर जाएगा, भाई लिया पैसा, लगा हुआ है, अर्निंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। पेशेंस ओवर प्रिडिक्शन। इन्वेस्टमेंट में लॉस करने के चांसेस कम होते हैं,
ठीक है। और अगर आप स्टे इन्वेस्टेड रखते हो, मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हो किसी कंपनी में, किसी उसमें, और अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप पेशेंस से बैठो, आपको बहुत अच्छा आरओआई मिलेगा। प्रेडिक्शन करने से नहीं होता है कि हमने प्रेडिक्ट कर दिया, भविष्यवाणी कोई नहीं जानता है। वो एक हमारी एनालिसिस होती है जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं। आप किसी कंपनी पर बिलीव करते हैं तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। गैम्बलिंग, गैम्बलर्स बहुत है यूट्यूब में, दुनिया में हर जगह बहुत है। उनके पास कोई प्लान नहीं होता, डिसीजन मेड स्पॉन्टेनियसली विदाउट क्लियर स्ट्रेटेजी। उनकी जो इच्छा होती है वो करते हैं, बाई करो सेल करो, एक एक झटके में चलता रहता है। इमोशन ड्रिवन डिसीजन, उनका डिसीजंस में कोई लॉजिक नहीं होता है, उनके में इमोशंस होते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, अरे अरे पकड़ो पकड़ो भाई, मार्केट ऊपर जा रहा है, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे। वो होता है ग्रीड। फियर क्या होता है, मार्केट नीचे आ रहा है, जल्दी जल्दी बेचो बेचो, हम पकड़ नहीं पाएंगे उसको, फिर बाद में वो होता है fear। ठीक है, चेजिंग लॉसेस और क्विक विंस, तो इनको बहुत जल्दी लॉस या बहुत जल्दी प्रॉफिट चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता है, ये बस दिखाते हैं कुछ लोग अपने रियल लाइफ में, बट दैट्स नाउ हाउ वी मेक मनी, और अ ट्रेडर मेक मनी, और अ इन्वेस्टर मेक मनी। रिजल्ट्स रिलाई ऑन चांस रादर देन रिपीटेबल प्रोसेस और एनालिसिस। जो गैम्बलर के रिजल्ट होते हैं वो कभी कभी लक बाय चांस लग जाते हैं, बट एज वी बोथ नो कि भाई उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो डेफिनेटली वो काम नहीं करने वाला है। वो कब तक गैम्बलर सरवाइव करेगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, है ना। ठीक है, यहाँ पर कुछ कोर डिफरेंसेस है, तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अपने में सेल्फ एनालिसिस करो कि आप क्या बनना चाहते हो। आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, एक इन्वेस्टर बनना चाहते हो, एक गैम्बलर बनना चाहते हो। ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए हमारी कम्युनिटी में बहुत जगह है। वेल, यू आर वेलकम टू आवर कम्युनिटी। गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो, और अगर आप ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों में से कुछ भी बोलना चाहते हैं तो, और अगर आप गैम्बलर हैं तो आई एम सॉरी, बट दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू, वेयर यू विल गेट ट्रेड्स। अच्छा, बाय द वे, हमारा एक टूल आया है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को थोड़ा सा इजी बना रहे हैं। लेट मी शेयर दैट टूल विद यू गाइस। सो ये हमारा टूल है preserve.in। इसका डिस्क्रिप्शन में यूआरएल आपको मिल जाएगा। सो जस्ट एक्सप्लोर करना। इसमें अगर आप इन्वेस्टर हैं सो यू शुड लुक फॉर Zervex। अगर आप एक ट्रेडर हैं सो यू शुड लुक फॉर HX। इसमें एआई आपकी हेल्प करेगा। एआई पावर्ड सिग्नल जरूर लिखा है, बट प्लीज यूज योर ओन एनालिसिस। इसमें एआई आपकी हेल्प करेगा हाउ यू कैन बी अ बेटर ट्रेडर और हाउ यू कैन बी अ बेटर इन्वेस्टर। आपकी प्रॉपर प्रोफाइल एनालिसिस करेगा एआई, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड जानेगा, वो आपके बारे में सब कुछ जानेगा। उसके बाद आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। सो इफ यू आर डूइंग अलोन, अगर आप अकेले ट्रेड कर रहे हो, अकेले इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और अगर आप हमसे भी बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, कम टू दिस प्लेटफॉर्म। आपको इसमें पता चलेगा कि आपको एक साथी मिल जाएगा वर्चुअल, जो आपके इमोशंस को समझेगा, जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को समझेगा, जो आपके अकॉर्डिंग आपको हेल्प कर पाएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जस्ट एक्सप्लोर कर लेना इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, अदरवाइज दिस इज नॉट एनी प्रमोशन। सो आगे बढ़ते हैं, ब्रेकिंग डाउन ईच डायमेंशन। एक बार सारी चीजों को हम देख लेते हैं कि क्या क्या है, क्या नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा क्विक मनी बनाना हो, क्विक पैसा बनाना है, या कुछ क्विक लॉस करना है, तो ट्रेडिंग इज फॉर। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना, अगर आप मंथ्स 2 इयर्स अपने बच्चों के लिए, या अपने जवानी के लिए, या किसी के एजुकेशन के लिए पैसा वैसा जोड़ना चाहते हैं, वहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गैम्बलिंग की अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हो अभी तक पिछले 13-14 मिनट में कि गैम्बलिंग क्या होती है। डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ट्रेडिंग में यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टॉप लॉस जाता है या एसएल जाता है या क्या रहता है, उसको आपको क्विक बुक करना है, क्योंकि वहां पर आपने ले रखा लेवरेज। ठीक है, तो यू कांट शो पेशेंस वंस इफ यू आर गेटिंग द स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं कि भाई अरे मैं तो बहुत पेशेंस वाला बंदा हूँ, स्टॉप लॉस जा रहा है, मैं स्टॉप लॉस को नीचे करता जाऊंगा, पेशेंटली उसका ऊपर जाने के वेट करूंगा। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता है मुन्ना। ठीक है, तो दैट्स हाउ द ट्रेडिंग वर्क्स। इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है कि आपने रिसर्च करी है, आपने अगर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा, किसी कोई ने पैसा इन्वेस्ट करा, तो अ टीम बिहाइंड इट इज वर्किंग ऑन दैट। सो उसमें आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉफिट एंड लॉस की, लेकिन उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी कंपनी को ऊपर लेके जाएंगे। एंड अगर कंपनी ऊपर जाएगी तो यार स्टॉक के प्राइस, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कॉइन का प्राइस वगैरह सब कुछ बढ़ेगा। रिस्क ओनरशिप में, ट्रेडिंग में आपको पहले से ही रिस्क कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना रिस्क आपको हर ट्रेड में लेना है, $5, $10, जो भी आप लेना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है, रिस्क इज ऑब्जर्व थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड द टाइम होरिजन। अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, अब अभी मैंने आपको प्रिजर्व का बताया था। ठीक है, तो प्रिजर्व में और हमारी कम्युनिटी में एक रूल चलता है 50-13-15-5, जिसमें हम लोग 50% इन्वेस्ट करते हैं जहां हमको मैक्सिमम सेफ्टी मिल रही होती है, 30% इन्वेस्ट करते हैं जहां थोड़ी सी कम सेफ्टी मिल रही है, 15% वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां पर और कम सेफ्टी मिल रही होती है, और 5% से हम लोग एकदम हाई रिस्क पे गेम खेलते हैं। ठीक है, ताकि अगर हाई रिस्क वाला आपके पास से चला जाए,
इन केस मान लो आपने हाई रिस्क कॉइन पे 5% अपने इन्वेस्ट कर दिया, इफ दैट गॉन, अगर वो चला जाता है, इफ इट्स गॉन, देन आपके पास 90% पैसा अलग रखा हुआ है आपका कम बैक कराने के लिए। भले ही आप 100 रुपए इन्वेस्ट करो, 200 इन्वेस्ट करो। अब कुछ लोग कहते हैं यार मेरे पास तो 1000 रुपए ही है, मैं उसमें क्या 50-30-15-5 फॉलो करूंगा, मुझे करोड़पति बनना है। तो भाई आप 1000 रुपए भी कमा दो, लेकिन अगर आप 50-13-15-5 फॉलो करते हो तो मे बी आपके वो 1000 रुपए कल को 1100 हो जाए, 1200 हो जाए, 1300 हो जाए। सो पेशेंस करिए। अब एक बार अपने पास अपना एक सेल्फ चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं कि who we are and how we are। और इसके पे अगर आप वीडियो पे यहाँ तक आए तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हो चैट में भी, तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भी लिख सकते हो, आई विल रिप्लाई, आवर टीम विल रिप्लाई। तो डू यू प्लान योर ट्रेड्स, डू यू प्लान योर एग्जिट्स before entering in a position? Can you clearly state where you will exit for both profit and loss? ट्रेड अगर ले रहे हो, प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, कोई टेंशन नहीं। प्रॉफिट का एग्जिट प्लान है, क्या आपने लॉस का एग्जिट प्लान किया है? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया है तो करना चाहिए। इसका ऑनेस्टली रिप्लाई आप देना कमेंट पे। डू यू नो योर रिस्क बिफोर एंट्री? क्या आप एंट्री से पहले देख चेक करते हैं कि आपको उसमें कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है, बताइए। आर योर डिसीजन रिपीटेबल? क्या आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो, ठीक है, कि आप बार बार वही गलतियां करते हो या वो गलतियां नहीं करते, किस तरीके करते हो। डू इमोशंस ड्राइव योर एग्जिट्स? आप जो एग्जिट करते हो वो अपनी एनालिसिस के बेस पे करते हो, चार्ट के बेसिस पे करते हो, या इमोशंस के बेसिस पे करते हो, ठीक है, इसका आप बताना। और इससे आपको पता चल जाएगा आप ट्रेडर हो या गैम्बलर। बहुत छोटी सी लाइन होती है, बहुत थिन लाइन होती है ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच में, जिनको आई थिंक ये क्वेश्चंस डिफाइन कर सकते हैं। इनको अगर आप इनके ही जवाब अपने आप से मांगोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हु यू आर। तो प्लीज इनके जवाब क्वेश्चंस में चैट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम भी जाने कि हमारी कम्युनिटी किस तरीके से ग्रो करे। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि मार्केट खराब है, मार्केट खराब है। नहीं भाई, मार्केट चल रही है, हम खराब है। एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करो कि भाई हमारी गलती थी, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, आप में कमी थी, आपने एनालिसिस ठीक से नहीं करी, आपने सारे टाइम फ्रेम चेक नहीं किए, आपने मार्केट का डायरेक्शन चेक नहीं किया, आपने स्ट्रेटेजी ठीक से फॉलो नहीं करी। कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी आप सब कुछ सही कर रहे हो तो आप 10 में से 6, 7, 8 बार आप सही होंगे ही होंगे। और अगर आप 10 में से 6 बार भी सही होते हो तो यू आर प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत बड़ी बात। लॉसेस कम फ्रॉम मिसमैच। व्हेन योर बिहेवियर डजंट मैच योर गेम, यू थिंक यू आर। अगर आप सोच रहे हो कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो यू हैव टू थिंक लाइक प्रोफेशनल ट्रेडर। एक बार अपने मन में सोच के देखना कि इफ यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर तो क्या आप चटपट एंट्री एग्जिट लोगे? प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं? दिन में 20 ट्रेड लेते हैं। एक बार लिखना जरूर कि प्रोफेशनल ट्रेडर कमेंट में कितनी ट्रेड्स। ओके, चूज कॉन्शियसली। अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो या कुछ भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो कर रहे हो या कोई स्टॉक चूज कर रहे हो या कोई सेटअप चूज कर रहे हो या कोई ट्रेड चूज करने जा रहे हो, पंच करने जा रहे हो, उसके पहले ना सब कुछ सोच लो एंड सब कुछ जान लो। ट्रेड पंच करने के बाद या तो एसएल या तो डीपी, बीच में आपको अपना बीपी हाई लो नहीं करना है। यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अपना गेम डिसाइड करो खेलने से पहले कि आप इस तरीके से खेलो, ठीक है। नेक्स्ट वीक के भी टॉपिक्स दोस्तों आने वाले हैं, सो स्टे with us and we are going to do very good things and we are bringing a lot more good content for you. All right, thank you guys, have a good day and let me know your questions in the comment section.